सुनो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे वो सब देखो, नोट करो अच्छे से। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है, क्या क्या उसके नाम देखो पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसके अंदर क्या, ओवरी। क्या आता है, ओवरी। मेल कंप्लीट हो गया था ना। चलो, तो कितनी ओवरी होती है सर? 2 ओवरीज होती हैं। उसी से कनेक्टेड होती है क्या, 2 फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स। 1 इसमें आ जाता है हमारा क्या, यूट्रस। क्या आ जाता है, यूट्रस। यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉर्म भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स को दूसरा नाम आता है क्या, ओविडक्ट। क्या आता है, ओविडक्ट, राइट सर। इसके बाद में 1 सर्विक्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्विक्स क्या होता है। और उसके बाद में आता है क्या, वेजाइना। वेजाइना को हम लोग बर्थ ट्यूब या बर्थ कैनाल भी कहते हैं, राइट सर। कोई दिक्कत, इजी है। तो देखो इसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करेंगे। बाहर से जो दिखाई देता है तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, उसे हम कहते हैं क्या, वल्वा। क्या कहते हैं, वल्वा। बस ठीक है, छोड़िए, राइट सर। जैसे मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन क्या था, पीनस, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन था साथ में वो, है ना। वैसे ही फीमेल्स में बाहर जो दिखाई देता है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन वल्वा होता है। ये वेजाइना जो है, ये कैनाल होती है, ट्यूब होती है, उसको कहा जाता है, ठीक है सर, डन। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। ओके, डायग्राम बनाते हैं पहले, देखो। ठीक है, सुनना, थोड़ा सा डेंजरस सा लग रहा है, नहीं है ना, कोई बात नहीं। वो ले लो, वो पोकेमोन के अंदर नहीं आता वो ब्लू कलर का टीम रॉकेट के पास में जो पोकेमोन होता है, वर्ल्ड ऑफ रेड, है वैसा सा ही दिख रहा है ना। कौन सा, चलो वो जो भी, वोबा फ्रेट जो भी होता है, वो वोबा फ्रेट, वर्ल्ड ऑफ रेड जो भी होता है, ठीक है, वोबा फ्रेट, ठीक है, तुमको बड़ा पता है ना। क्या सर, वो हमको आज तक याद है, अभी तक, है ना। हाँ, और कौन सा पोकेमोन होता है, मियोथ, मियोथ, गैसली, चलो कोई बात नहीं सर, सुनो, ठीक है, पोकेमोन चालू नहीं करना अपने को। कल तुमने क्रिकेट की बात चालू कर दी थी, तुमने की थी, मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करी। धीरे, उधर बात चली थी क्या सर, कल टीम हार गई, इधर भी बोला था किसी ने यार। देखो फिर है, यही बोला था। चलो, गौरव अपने टोरा मारा था, मैंने तो कहा ही था सर हारेगी। क्या कहा था, तो वो तो रिजल्ट देख के डोर पहले पता लग गए थे। जब मैच किसकी किसकी बारी चल रही थी, इनिंग किसकी चल रही थी, हाँ, तो मतलब इंडिया की चल रही थी। हाँ, तो वो उसके रन रेट देख के पता लगी क्या कि पार पड़ती नहीं। आओ, हाँ यस सर, चलो ध्यान दो। रक्षित फ्लो में मत बेटे, चलो कुछ खतरनाक सा डायग्राम है जैसा सा है, ठीक है। सुनना ध्यान से, ओवरीज जो है इनको ये कनेक्टेड होती है किससे,
यूट्रस के साथ में एक सस्पेंशन के साथ में, ठीक है। ये लो देखो, तो ये यूट्रस है, क्या है? यूट्रस। थोड़ा सा ढंग से कर देते हैं यहां से। चलो ध्यान दो, यूट्रस, ये जो है मेन बॉडी यूट्रस है, इससे ट्यूब्स कनेक्टेड है। ये ट्यूब्स क्या होती हैं? फैलोपियन ट्यूब, राइट सर। फैलोपियन ट्यूब का एंड जो होता है उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, इसको बोलते हैं क्या? फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। ये एम्प्यूलर रीजन होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फैलोपियन ट्यूब हम लोगों को पढ़नी है, कितनी है? 2 फैलोपियन ट्यूब्स हैं। तो बेसिकली ये वो साइट होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन अकर होता है, यानी कि मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट के साथ में क्या करता है? फ्यूज करता है। ओके, ये क्या है? ओवरी, जहां से हमारी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स मिलती है, जुड़ती है किससे? यूट्रस से। उसको बोलते हैं क्या? इस्थमस। कोई बात नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन स्टार मार्क कर लो, ये नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। ये नाम को आने चाहिए। ये जो लिगामेंट है इसको बोलते हैं क्या? मीजोवेरियम। क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम। अब ऐसा नहीं है कि ट्यूब के साथ में जाके जुड़ा हुआ है ओवरी से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओवरी येरी और ओवरी फैलोपियन ट्यूब ने इसको पकड़ रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवेरी अपनी जगह पे अलग से कैविटी जो है उसमें, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर अलग से फिक्स है, बहुत सारे किससे? लिगामेंट्स वगैरह से जुड़ी हुई है वो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूट्रस की ट्यूब आके उसके ऊपर इस तरह से लगी रहती है। ये नहीं कि उसको पकड़ के होल्ड कर रखा है उस जगह के ऊपर, उस जगह पे होल्ड करने का काम फैलोपियन ट्यूब का नहीं है, ठीक है ना सर। ओवरी अपनी जगह पे फिक्स है, फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रीज जाके उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? ऐसे लगे हुए हैं, अटैच है। यहाँ से जब इसकी सरफेस से कभी ओवम निकलेगा या फीमेल गैमेट निकलेगा तो ये फिम्ब्रीज जो है ये स्वीपिंग मूवमेंट करेंगे, और स्वीपिंग मूवमेंट करके उस एग को कहाँ ले लेंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले लेंगे। और अंदर से क्या है? ये सारी की सारी जो ट्यूब है ये सिलिएटेड है। क्या है? सिलिएटेड। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यूट्रस की लाइनिंग का जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये नैरो पैसेज जो होता है, इस नैरो पैसेज को कहते हैं क्या? सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। और ये जो ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब को कहते हैं क्या? वेजाइना। कोई दिक्कत? ये लीजिए सर, ये स्टार मार्क वाले नाम आपको याद अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। तो 1 पेयर ऑफ ओवरी हो गया। फटाफट से डायग्राम बनाओ। ये फिगर किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जल्दी से बनाइएगा। देखो डायग्राम्स जो आते हैं आपके, सुनना ध्यान से, डायग्राम्स जो आते हैं आपके कहाँ पे? पेपर के अंदर। वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? या तो डायग्राम बना देगा और 1 नंबर या B, C, D और मेंशन करेगा कि आपको इनके नाम लिखने हैं, बना बनाया डायग्राम आएगा, सिर्फ मेंशन करने हैं क्या। इसके अलावा अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन उल्टा कर देगा क्या? 4 चीजें लिख देगा कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और ओवरी, ये आपको लेबल डायग्राम बनाना है, उनको इन चारों को मेंशन जरूर करना है। समझ गए? ये डायग्राम आता है तो इस तरह से आता है। या तो बनाना होता है तो वो मेंशन करके देता है कि आपको ये 4 नाम उसमें क्या करने हैं? मेंशन करने हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, फटाफट से। ये पूरा कंप्लीट यूट्रस है। क्या है? पूरा कंप्लीट यूट्रस। इसकी आउटर मोस्ट जो लाइनिंग है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? मतलब आसान भाषा में बोलूं तो किस चीज की बात कर रहे हैं अपने? यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल यानी यूट्रस की जो वॉल होती है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। एक यूट्रस बाहर से आपके पास में आपने दे दिया तो बाहर से जो लेयर दिखाई दे रही है वो क्या है? पेरीमेट्रियम, ठीक है। इसके बीच में अंदर कौन सी लेयर होगी? मसल लेयर। कौन सी लेयर? मसल लेयर। मसल को बोलते हैं मायो, तो मायोमेट्रियम, ओके। और सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग जो अंदर की तरफ में दिखाई देगी उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है सर, याद कर लेना ये वर्ड, बाकी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा जोड़ देता हूं। मायोमेट्रियम, बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे यूट्रस बेबी को पुश करता है बाहर की तरफ में। तो कैसे करता है? बिना मसल के हमारी बॉडी में कोई भी चीज मूव नहीं होती है। यहाँ तक कि हमारी जो प्यूपिल है उसका डायलेशन भी किससे होता है? आइरिस की मसल से।
है ना। तो बिना मसल्स के कोई भी चीज मूव नहीं होती है। तो वही चीज यहाँ पे है सर, यहाँ पर मसल लेयर होती है मायोमेट्रियम, जो ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में आके क्या करती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, जिसको लेबर पेन बोलते हैं, है ना। और बाद में फिर वो बेबी को बाहर पुश करती है। समझ गए क्या। तो मायो मतलब मसल लेयर भी होती है इसके अंदर। कैसी मसल, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कैसी है, इनवॉलेंट्री। आपको याद कौन सा नाम करना है, सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग आपको जरूर याद करनी है, एंडोमेट्रियम। ओके ना, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टार मार्क कर दिए, नाम आपको याद करने हैं, श्योर याद करने हैं। ओके, बाकी आप अपना डायग्राम बना सकते हो जो आपकी बुक के अंदर है, एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन नाम वहां पे आप ये मेंशन कर लेना, ठीक है। ओके, चलो ध्यान दो, इरेज कर दूं। चलो इससे पहले आगे चलते हुए, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कौन सा लिखा था आपने, वल्वा। क्या बोलते हैं, वल्वा। ध्यान देना, वल्वा की स्ट्रक्चर और थोड़ी सी चीजें जोड़ लेते हैं। ये ट्रैक कंप्लीटली किसका है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना सर। तो यूरिन आने का पैसेज मेल के अंदर क्या था, मेल में यूरिन का और स्पर्म आने का जो पैसेज था, सीमन आने का जो पैसेज था, वो क्या था, कॉमन पैसेज था। अच्छे से याद है ना, डन। क्या बोला था, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक, सही है। लेकिन फीमेल्स के अंदर यूरिन का पैसेज और जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो पैसेज है, यानी वेजाइना और यूरिनरी पैसेज बिल्कुल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे, अगर साइड से देखा जाए तो देखो, मान लीजिए ये वेजाइनल ट्यूब है, ठीक है, ये आगे यूट्रस आ गया आपका, साइड से व्यू ले रहा हूं आपका बॉडी का, ठीक है ना, साइड से, तो ये यूट्रस में चला गया। इसके अलावा यहाँ पे एक अलग से ओपनिंग खुलती है, जो कि किसमें खुलती है, जाके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके खुलती है। समझ गए। तो दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई, ये यूरिनल ओपनिंग हो गई। समझ गए। यूरेथ्रा, ये रही यूरेथ्रा। अब बताओ समझ आया क्या। तो वेजाइना अलग से है, यूरेथ्रा अलग से है, तो दोनों पैसेज क्या है, अलग अलग खुलते हैं। समझे। अब इनको कवर करने के लिए ऊपर की तरफ में जो आपको बाहर से दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वल्वा। समझ गए। इन दोनों ओपनिंग्स को कवर करता है, सराउंड करता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर सराउंड करता है वो क्या है, वल्वा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। क्लियर है। उसी की स्ट्रक्चर देखो आगे, देखो याद रहेगा ना, डिफरेंट पैसेज हैं फीमेल्स के अंदर, लेकिन मेल के अंदर क्या था, एक ही पैसेज था। उसी पैसेज से तो यूरिन निकल रहा था, यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा था, और इसी पैसेज के अंदर क्या आके खुल रही थी, आपकी स्पर्म डक्ट आके खुल रही थी। याद है क्या। तो कॉमन पैसेज था, क्या बोला था, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक या डक्ट। ओके ना सर, क्लियर है। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। वल्वा की स्ट्रक्चर देखो क्या होती है, छोटा मतलब वो मोटा मोटा डायग्राम बना रहा हूँ, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेन वो नाम याद हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखो किस तरह से स्टार्ट करें, ऐसे स्टार्ट करें। देखो नीचे की तरफ में सबसे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ओपनिंग होती है वो होती है वेजाइनल ओपनिंग। कौन सी होती है, वेजाइनल ओपनिंग, याद रहेगा। इसी के जस्ट ऊपर की तरफ में यहाँ पर ये होती है कौन सी ओपनिंग, यूरिनल ओपनिंग। क्लियर है सर। तो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर की तरफ में क्या होती है, यूरिनल ओपनिंग, ठीक है सर। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि बिल्कुल होमोलोगस होती है, किसकी तरह, जैसे हमारे पीनस का फ्रंट का जो हेड था उसको क्या बोलते थे, ग्लास। क्या बोले थे, ग्लास। सेंसिटिव एरिया था। एग्जैक्टली सेम होमोलोगस स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होती है फीमेल्स के अंदर, जिसको बोला जाता है क्या, क्लाइटोरिस। क्या बोला जाता है, क्लाइटोरिस। राइट सर। इन स्ट्रक्चर्स को कवर करने के लिए स्किन के छोटे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है क्या, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा यानी माइनर लेबियाज मतलब छोटे लेबियाज होते हैं। इसी को सराउंड करती है ऊपर से क्या, बड़े स्किन के फोल्ड्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। तो देखो अब आपको क्लियर हो गया होगा दिमाग के अंदर कि वेजाइना क्या है। इस बर्थ कैनाल को क्या कहा जाता है, वेजाइना कहा जाता है। ये ट्रैक जो है, ठीक है ना, ओपनिंग जो होती है या बाहर से जो दिखाई देता है अपीयरेंस, उसको वेजाइना
नहीं कहते हैं। क्लियर है क्या? ये पूरा स्ट्रक्चर जिसमें आ रही है लेबियाज आ रहे हैं आपके, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग आ गई, यानी आप ऊपर से आपको ये दिखाई दे रहा है ना सर, ये सब चीजें किसमें आ गई? इसको बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा। तो दिस इज फिगर ऑफ वल्वा, वेजाइनल अपर्चर या ओपनिंग, और यहां पर हो गई क्या? यूरिनल ओपनिंग। ठीक है सर, यूरिनल ओपनिंग को आपके लेबियाज कवर करके रखते हैं तो बाहर से ज्यादा दिखाई नहीं देता है, यूरिनल ओपनिंग। अब समझना ध्यान से, वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर की तरफ में एक स्किन या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग ब्रेक हो जाती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग ब्रेक हो जाती है। इसका नाम क्या है मेम्ब्रेन का? हाइमन। क्या होता है सर? हाइमन। क्लियर है सर? ये लेकिन क्या है, मिसकंसेप्शन बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। पुराने टाइम के अंदर एक मिसकंसेप्शन चलता था, क्या कि प्रेजेंस ऑफ हाइमन, प्रेजेंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन, ये वर्जिनिटी को शो करती है लड़की की। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है टोटली। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते वक्त भी हाइमन क्या हो सकती है? ब्रेक हो सकती है। क्लियर है क्या सर? स्पोर्ट्स खेलते हुए या बचपन में कोई चोट लग जाए उसके ड्यूरिंग भी क्या हो सकता है? हाइमन ब्रेक हो सकती है। हॉर्स राइडिंग करते वक्त, है ना, साइकिलिंग करते वक्त, तो ये बहुत इजीली ब्रेक हो सकती है क्योंकि पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ओके सर? अब ऐसा नहीं है कि मेम्ब्रेन पूरी तरह से कवर्ड होती है। अगर मेम्ब्रेन कवर होएगी तो पीरियड्स वगैरह के टाइम पे कैसे आएगा, है ना? तो इसके बीच में क्या होता है? पोरस होती है ये, वो अलग अलग टाइप की है। लेकिन फिलहाल क्या है, आप इतना याद रखें, क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड हाइमन। और इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस पहले टाइम में मिसकंसेप्शन था, वर्जिनिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए, ये क्लियर हो गया? अच्छा, तो कोई बात नहीं, बता दे यार, तू ऐसे क्यों डर रहा है, हैं? ठीक है, आगे देखो, नोट कर लिया? करो नोट करो फटाफट से यार। जल्दी करो। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और सिस्टम और प्रॉपर बाहर से क्या एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में अपने बात कर ली है। ठीक है, इरेज कर दूं? जल्दी कीजिए, क्विक। बोर्ड गंदा हो रहा है काफी, है ना? ये पेंट का कमाल है, जो इस वाले क्लास से पहले पेंट जॉब होता है ना, इसके ऊपर होता है, ये इतना पतला चलता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना, और उधर एक बार में इतना चलता है। बेटर विजिबिलिटी पीछे वाले छात्र छात्राओं के लिए। इरेज कर दूं? अरे ऐसे क्या उतारने लग गया यार तुम? अब समझना सर थोड़ा सा। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनिंग कैसे करता है। आपने
सारा कुछ डायग्राम देख लिया, कौन कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होती है, उनके नाम एक बार दोबारा से दोहरा लो। क्या 4 नाम तो याद होने ही चाहिए मोटे मोटे, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है ना। अब ये नाम याद होने चाहिए और इनके स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है वो आप अपने एनसीईआरटी के हिसाब से देख के और अच्छे से याद करो, ठीक है, क्लियर है। अरे कोई दिक्कत। अब नोट करना फंक्शनिंग क्या है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। ओके चलो देखो, गैमेट फॉर्मेशन, ओवरी का मेन काम क्या है, यहीं पे देख लो। ओवरी का मेन फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन बोलिए सर, कौन बोलेगा? oogenesis। oogenesis इसको नहीं पता वो देख लो। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या एग, ऐसे याद कर लो आप, फीमेल गैमेट, ओवम या ओवा या एग, ठीक है। वो इनमें डिफरेंस आपको आगे बता देंगे क्या होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल याद करिए ओवरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, oogenesis का काम होता है। जैसे टेस्टिस का मेन काम क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही इसका काम क्या है, oogenesis, राइट। दूसरा काम क्या है बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो भी कहाँ सीक्रेट होते हैं, आपके ओवरी ही प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा भी करते हैं प्लेसेंटा वगैरह, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये याद करना है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेनली फीमेल्स के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, साइट, एक तो स्पर्म्स को पहुंचाने में हेल्प करेगी और दूसरा क्या प्रोवाइड करेगी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद कर लेना सर, फैलोपियन ट्यूब क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, यूट्रस क्या करता है, बेबी को क्या प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग प्रोवाइड करता है और उसको होल्ड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, राइट सर। एंडोमेट्रियम, ये वो साइट है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, बेबी आके जुड़ता है, इसी से न्यूट्रिशन इसको ऑब्टेन होता है, मतलब यहीं पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए एंडोमेट्रियम को स्टार मार्क करवाया है, क्योंकि इसी से आगे हम लोग क्या बनाएंगे, इसी के अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन बताऊंगा आपको, ताकि आपको पता चले एंडोमेट्रियम और बाद में प्लेसेंटा सीखोगे। पहले अभी तक तो एक एक लाइन पढ़ के आए हो, प्लेसेंटा क्या करता है, नरिश करता है किसको, बेबी को, बस। तो बनाना भी सीखेंगे थोड़ा सा। वेजाइना क्या है, बर्थ कैनाल है, एक तो इसी रास्ते से क्या होता है, बेबी बाहर आता है, यानी पार्चुरेशन की साइट है एक तो बेसिकली यहीं से आता है, और दूसरा स्पर्म्स को आने के लिए भी तो क्या है, यही रिसीव करता है। तो वेजाइना क्या करती है, रिसीव करती है क्या, स्पर्म्स, ओके, फ्रॉम मेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कोइटस या मीटिंग या कॉपुलेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, स्पर्म्स यहाँ रिसीव होते हैं, यहाँ से ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसफर कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, राइट। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब के अगर फंक्शंस आ जाए तो आप लोग लिख देना क्या, इट रिसीव्स ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवम रिसीव करता है यानी फीमेल गैमेट रिसीव करता है, स्पर्म्स को पैसेज देता है, कनेक्ट करता है किससे, ओवरी को कनेक्ट करता है किससे, यूट्रस से, है ना। और तीसरा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यही होता है ना। तो आना चाहिए आपको, बनाना आना चाहिए चीज़ों को, ओके। तो ओवरी के काम पता लग गए, वेजाइना क्या होती है वो पता लग गया, सब कुछ हो गया। अरे क्लियर है, इरेज कर दूँ, चलो इरेज नहीं करते, इसको पढ़ा रहने देते, थोड़ा आपको फंडा समझा देता हूँ। सुनो, मेल्स के अंदर अब है ना, इस लाइन को दिमाग पे गांठ बांध लो, जो लाइन मैं बोल रहा हूँ इसको दिमाग में गांठ बांध लो, अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग समझनी है तो, है ना। मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट नहीं करते। पहली लाइन, मेल्स के अंदर गैमेट फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, एक बात कंपैरेटिव स्टडी करोगे, है ना, तो ज़्यादा अच्छे से क्या है अंडरस्टैंड कर पाओगे कंसेप्ट को। मेल में गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट होती है, लिख देता हूं, कब, प्यूबर्टी आती है जब, यानी कि 12, 13, 14 साल के जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करना स्टार्ट करते हैं, तब उनमें गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। यानी कि आसान भाषा में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद ही होगा ना सर, सही है, क्लियर है। लेकिन फीमेल के अंदर
गैमेट फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? बिफोर बर्थ, यानी कि आसान भाषा में बोलूँ तो कौन से टाइम में? एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट बिफोर बर्थ। और मैच्योर कब होता है? प्यूबर्टी में आते आते मैच्योर होता है, यानी कि बनने का प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है? ठीक है, एक बार इसमें गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो कब तक चलता है? टिल बर्थ नहीं है, टिल लाइफ। मैं दूसरा लिख देता हूँ यार, ठीक है सर, लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक जिंदगी है, जब तक है जान, स्पर्म्स बनते रहेंगे। क्लियर है? लेकिन फीमेल्स के अंदर सुनना ध्यान से, स्टार्ट हुआ खत्म हुआ कब, वो मैटर छोड़ो, ठीक है, ध्यान रखना। मेल्स में कब बना? प्यूबर्टी आई तब बनना स्टार्ट हुआ, और लाइफ लॉन्ग बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। लेकिन फीमेल्स के अंदर सुनना क्या होता है, स्टार्ट प्रोसेस कब हो गया था? बिफोर बर्थ। जब प्यूबर्टी आती है तो सुनना क्या होता है, प्यूबर्टी आती है तो मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है किसका? मैच्योरेशन कंप्लीट होता है किसका? गैमेट्स का। मैच्योरेशन ऑफ गैमेट कंप्लीट्स। समझ में आया? जितने गैमेट्स बनने होते हैं फीमेल्स में वो पहले ही बन चुके होते हैं। कब? बर्थ से पहले। यानी कि फीमेल के अंदर क्या चीज लिख रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स पहले से ही क्या है? फिक्स्ड है। याद हुई लाइन? छापो मत बेटा, समझो और दिमाग में टिकाओ। ये चीज तो टिक जाएगी दिमाग में, ये टिक जाएगी तो आगे चीजें कनेक्ट अपने आप हो जाएगी, है ना? क्या बोला मैंने? फीमेल के अंदर फिक्स होते हैं, यानी कि जितना उसको लाइफ में इस्तेमाल करना है ना, ये बर्थ से पहले ही बन जाते हैं। क्लियर है? अब ऑब्वियसली बात है, लाइफ में जितने गैमेट बर्थ से पहले बने उतने इस्तेमाल कर पाएगी। यानी कि तो एक टाइम पीरियड ऐसा भी आएगा कि उसमें स्टार्ट भी होगा और बंद भी हो जाएगा सिस्टम। सही है कि नहीं है? अरे क्लियर है? तो जब प्यूबर्टी आती है तो हमारे पास में जितने अवेलेबल गैमेट्स होते हैं हम उनको स्टार्ट करना चालू करते हैं। मैच्योरेशन गैमेट स्टार्ट होता है तो आसान भाषा में बोलते हैं उसमें मेनस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेनस्ट्रुअल साइकिल चलता है फीमेल्स के अंदर, जिसमें ओवेरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी आते हैं, यानी ओवेरियन साइकिल भी आता है। और यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी इसके अंदर आता है, यानी यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन, बहुत सारे चेंजेस फीमेल्स में हर मंथ चलते रहते हैं। और इस मंथली साइकिल को क्या बोलते हैं? मेनस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्लियर है क्या? यानी कि आसान भाषा में बोले तो जब फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल होंगे, कब? जाके प्यूबर्टी के अंदर। गैमेट तो पहले से फिक्स है ओवरी के अंदर, जितने हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर पाओगे। क्लियर है क्या? लेकिन जब उनमें प्यूबर्टी आती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट होते हैं तो इनका मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है, तब 1 मंथ का साइकिल कंप्लीट होता है एक ओवेरी के अंदर। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, किसमें? ओवेरी में और यूट्रस के अंदर। क्लियर है क्या? उसको सारे को क्या बोलते हैं? मेनस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है क्या? तो जब फीमेल्स के अंदर मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, उसे कहते हैं क्या? मीनार्क। क्या बोलते हैं? तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे क्लियर है क्या? कितने? फिक्स। अरे फिक्स है ना? एक टाइम पीरियड आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिनिश। तो बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा क्या? अरे गैमेट का मैच्योरेशन हो पाएगा क्या ओवरी के अंदर? नहीं हो पाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर इनको क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, यानी कि परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। दिस टर्म इज नोन एज मेनोपॉज। राइट? अब बताओ समझ आया? 2 टर्म। जब तो फिर ऐसा क्या है सर, इतने कम क्यों बनाए? तो अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 साल की उम्र में क्या स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मीनार। और लगभग 45 से 50 ईयर्स की उम्र तक जाते जाते क्या आ जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं मेनोपॉज। और मैं मान लीजिए 45 से 50 खींच गया मान लो, तो 50 तक भी कितने साल हुए? 11 से स्टार्ट हुआ और 50 तक कितने हुए? 40 साल। 40 साल मतलब हर महीने का एक साइकिल। हर महीने एक ओवरी फंक्शनल होती है। ध्यान रखेंगे क्या होती है? हर महीने एक ओवरी फंक्शन होती है, यानी कि एक साइकिल चलेगा एक ओवरी के अंदर।
जैसे जनवरी इधर से तो फरवरी उधर से, मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे है ना। हर मंथ एक ओवरी क्या होती है, फंक्शनल होती है, याद रहेगा। अब समझना, कितने यूज करूंगा एक साल में, 12 ही होंगे। हाँ, गलती से 13-14 आ जाए, या हो सकता है किसी रीजन से दोनों ओवरी एक साथ काम कर गई, है ना, तो वो अलग कंडीशंस है। लेकिन जनरली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, एक एक गैमेट हर महीने क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर है क्या, 1 गैमेट ईच मंथ। ओके, एक साल में कितना हुआ, 12, 40 साल चला, कितने हुए, 480। अरे सही है ना सर, यानी कि 480 इस्तेमाल करें तो क्या 480 बने थे, गलती से 450 बन जाते तो वैसा 2-3 साल पहले बंद हो जाता सिस्टम, है ना। पर ऐसा नहीं होता है, पता है क्या है, बनते लाखों में ही। क्या बनते हैं, बर्थ से पहले लाखों होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इन फॉलिकल्स को हम लोग क्या करते जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। इस टर्म को कहते हैं फॉलिकुलर अट्रेशिया। क्या टर्म बोलते हैं, अट्रेशिया। अट्रेशिया से हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, डिस्ट्रॉय। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंट हैं, यानी बर्थ तक आते आते भी अपने पास में क्या होते हैं, लगभग लाख के आसपास होते हैं। बर्थ जब हो जाता है ना बच्चे का, तभी लाख के आसपास होते हैं हमारे पास में, लेकिन फिर भी हमने इस्तेमाल कितने किए, 450, 480, सही है ना। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे हैं, एक के मैच्योरेशन के लिए बहुत सारों को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। यानी कुछ हम डिस्ट्रॉय करते रहते हैं ताकि एक प्रॉपर मैच्योरेशन ले पाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, अट्रेशिया। ओके, क्लियर है। तो ऐसे करते करते एंड में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रॉय भी करते जा रहे हैं, समझे, हर मंथ भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, राइट। अब बताओ, समझ आ गई, कोई दिक्कत, चलिए आगे। कंपैरिजन समझ आ गया, हमें हमारे में हमेशा चलेगा, एक बार स्टार्ट हो गया तो फीमेल्स में बर्थ से पहले मतलब, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की है, आपको छोटा कर दें, पहुंचा दें कहाँ पे, माँ के पेट में। अब जब आप माँ के पेट में थे और जब आप उनके बॉडी के अंदर ओवेरी बनी थी, उस टाइम से प्रोसेस स्टार्ट है किसकी, गैमेट फॉर्मेशन की, समझे। अरे ऐसा तो ना है कि टेस्टिस या ओवेरी बाहर आने के बाद बने हैं। अरे जब ओवेरी, जब हम माँ के पेट में थे तभी बने थे, यानी कि जब हम एम्ब्रियो थे उसमें ओवेरी का फॉर्मेशन हुआ होगा। अरे फीटस थे जब ओवेरी का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो उस टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, किसमें, ठीक है बेटा। उसके लिए अब क्या है कि मैं आपको oogenesis का प्रोसेस सिखाऊंगा ना जब, तो आपको बता दूंगा, ठीक है। कल एक लाइन, अभी 1-2 दिन पहले लाइन पढ़ी थी आपने शायद, कि हम फीमेल गैमेट को क्या करते हैं, उसमें एनर्जी वगैरह हर चीज़ देखनी पड़ती है, याद है क्या, स्टोर करनी पड़ती है एनर्जी, तो उसका प्रॉपर मैच्योरेशन होता है, उसमें कई बार सेल डिवीजन स्टॉप भी होता है ना। वो सब प्रोसेस लंबा है, अभी बाद में बात करेंगे, पहले आप फंडा समझते चलो फटाफट। ओव्यूल, हाँ सब कुछ ओवरी के अंदर बन रहा है सर, अभी बनाना सिखाएंगे, ओवरी खोल रहे हैं बस, अभी 2 मिनट रुक जाओ, ऑपरेशन कर देंगे। हाँ तो नहीं, डिस्ट्रॉय क्यों हो जाती है, पढ़ी है, डिस्ट्रॉय क्यों होना है, इरेज कर दूं, मेन लाइनें दिमाग में रखो, सब बताएंगे यार। स्पर्म पहले हो डाल दिया, ओवम बाद में रिलीज हुआ, सब बताएंगे कि कितनी दिन तक, कितने टाइम, कितने घंटों तक ओवम वेट कर सकता है, स्पर्म कितनी देर तक वेट कर सकते हैं यार। 100 तो पहुंचे थे, बताया था ना, तो वो कितनी की देर टिकेंगे मैक्रोफेजेस ठोक देंगे उनको, ठीक है, ठोक ठाक के नक्की कर देंगे। हाँ, कोई पहले से कोई पड़ा हो, कोई माल फंक्शन की वजह से, तो बात अलग है, वरना तो प्रॉपर जो कंसीव होने का जो टाइम होता है ना, वो ढंग से आपको बताऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा रहे हैं, ठीक है। कर लिया नोट यार, फटाफट करो फटाफट। कल राघव एब्सेंट था क्या, कल आया था,
तो कोई असर तो है नहीं तेरे पास क्लास में। नोट्स बनाए थे? अच्छा, ओ आता है आपको, मतलब तुम्हारा भी हुआ है ये सब पढ़ाई था? अच्छा, नोट्स तेरे पास है तो भी तूने कुछ नहीं पढ़ना बेटे। वो नोट्स ऐसे कैसे पड़े रहेंगे साल के एंड तक ही। बढ़िया, एकदम मस्त का ब्रांड न्यू नोट्स साल के एंड में भेज देना। राइटेशन डिस्ट्रॉय करते हैं ना यार, रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अरे बेटा, अट्रेशिया वगैरह की डेफिनेशन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी कंप्लीट करने के लिए आपको ये टर्म्स बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में पूरी रील बन जाए, स्टोरी बन जाए कि हाँ फंक्शनिंग कैसे होती है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है ना? अरे क्लियर है? आपको पढ़ना आपके वाला ही है, लेकिन एक पूरी स्टोरी शुरू से लेके एंड तक जब पता होती है ना, तो हमें अच्छे से याद हो जाता है। वही चीज़ कर रहा हूँ। आओ रेस कर दूँ अब तो। कौन है 9 सर वाला? अच्छा, यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं यूटेराइन साइकिल, और इधर ओवेरी में जो चेंजेस होते हैं ओवेरियन साइकिल। राइट सर? चलो चलो देखो सर, जी ओवेरियन साइकिल इतना आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आप सिर्फ स्टोरी पे ध्यान दो और बस भूल जाओ बाकी सब। सुनना ध्यान से, एक थोड़ा सा कनेक्ट कर देना यार इनको, यार मैंने दूर दूर कर दिया। ठीक है, सुनो, करे बेटा स्टार्ट, फोकस रखना। ठीक है, पूरी स्टोरी कनेक्ट करनी आपको है। ओके, ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। एक सीक्वेंशियल प्रोसेस चलती है जिससे हम लोग क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं? फीमेल गैमेट का मैच्योरेशन करते हैं। सुनना ध्यान से, फीमेल गैमेट का मैच्योरेशन होने के बाद में उसको रिलीज किया जाता है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ओवरी से होता है। इस टर्म को कहते हैं क्या? ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। तो रिलीज ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज नोन एज ओव्यूलेशन। सेम डेफिनेशन को रिपीट करेगा अंश, बोल भाई। राघव, डाल, सौम्य, निकिता, लविश, रिलीजेशन ऑफ ओव्यूल, गौरवित, जारिया, रिलीजेशन। अच्छा, पता नहीं कौन सी अंग्रेजी पढ़ते हैं यार, कोई बात नहीं। उसकी लाइन बोली भी भूल गया, दोबारा बोल दे भाई। Release of female gamete from the ovary into the fallopian tube
दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ठीक है, अब इतनी सी बात अगर मैं लिख दी कि यहाँ से रिलीज होकर ये फेलोपियन ट्यूब में जाता है, ओव्यूलेशन बोलते हैं, तो अब आपको ये लाइन तो आपको बनानी चाहिए, सही बात है ना। तो आप कल का आपका लेक्चर मेरे को दिख रहा है कितना काम करा, छोटे छोटे गोल बनाने के लिए कहा था, बहुत बड़े गोल अचीव नहीं होते तो, है ना, छोटे से शुरुआत करते। तो आज की क्लास से शुरुआत करते कि एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल आता है नहीं आता है बाद में कर लेंगे, लेकिन फीमेल तो आज कंप्लीट कर लेंगे, वो भी हमने नहीं किया, कोई बात नहीं सर। मैंने कहा था ना, जब तक आप मेरे बताई हुई चीज़ों का अप्लाई नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं, है ना। कल की एक चीज़ फालतू थी तो बताओ, और कभी लाइफ में कनेक्ट ना हो तो बताओ, बोलो। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक कुछ भी स्टार्ट नहीं होता। चलो ठीक, देखिए फीमेल गैमेट कहाँ रिलीज करते हैं बेटे? फेलोपियन ट्यूब में। यानी अब मानते हैं हम लोग लेट करते हैं, क्या करते हैं, लेट करते हैं कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हुए और ओवरीज में प्यूबर्टी आई, एडोलसेंस आया, और हमारे ओवरीज के अंदर क्या स्टार्ट हुआ, मैच्योरेशन ऑफ गैमेट। सही है ना सर, फीमेल गैमेट बनना स्टार्ट हो गया। फीमेल गैमेट बनना तो स्टार्ट बहुत पहले हो जाता है, लेकिन उसका मैच्योरेशन करते करते कहाँ आती है, प्यूबर्टी के बाद में। जैसे प्यूबर्टी आएगी तो उसका मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। राइट सर, क्लियर है क्या? अब मैच्योरेशन स्टार्ट हुआ, फीमेल गैमेट यहाँ पे डाल दिया, आ गया, पहली बार काम कर रही है, फर्स्ट टाइम फंक्शनल हुई है, 11 साल की उम्र है मान लो, ठीक है। ये बताओ स्पर्म आएंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, 11-12 ईयर्स की एज में स्पर्म नहीं आएंगे। शादी होती है हमारी 20, 22, 25 जो भी है, उसके बाद में आने के चांसेस है ना सर। तो फर्स्ट टाइम पे क्या हमारी ह्यूमन बॉडी को पता है कि स्पर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं पता ना। अरे यहाँ तो चलो ह्यूमंस को तो पता होता है, लेकिन एनिमल्स जो वाइल्ड में रहते हैं उनको तो नहीं पता। सेम प्रोसेस उनके अंदर भी तो है, मंकीज हैं उनमें, है ना। तो हमें नहीं पता कैसा शादी वाला सिस्टम होता है, पहले शादी होगी फिर स्पर्म आएंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या यूट्रस इस फीमेल गैमेट को जब से यहाँ रिलीज किया है, तो ये तो इसीलिए किया है ना कि स्पर्म्स आ जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा और बेबी प्रोड्यूस होगा। सही बात है कि नहीं है? सोच के देखो, या अंदर से पहले पता है कि नहीं आएंगे तो यूट्रस तैयारी नहीं करेगा? ये बताओ, यूट्रस तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? जैसे ही यहाँ से फीमेल गैमेट रिलीज किया जाता है, सुन लो आप, तो साथ के साथ में यूट्रस भी क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। किस चीज़ की प्रिपरेशन करता है? कि कल को मुझे यहाँ पर क्या करना है, इम्प्लांट करवाना है। किसको? बेबी को। बेबी इम्प्लांट नहीं होता, जाइगोट इम्प्लांट होता है, या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो मोरूला या ब्लास्टुला स्टेज क्या होती है, इम्प्लांट होती है। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में बेबी आ रहा है, उसको क्या करवाना है, इम्प्लांट करवाना है। किसके अंदर? यूट्रस की लाइनिंग में। तभी तो आपको मैंने बताया भी था कि हमारा अंडा जो होता है, एग, वो मुर्गी के अंडे के जैसा नहीं है, यानी बर्ड्स या रेप्टाइल्स के एग जैसा नहीं है। उनको डेवलपमेंट कहाँ करना है, बॉडी से बाहर निकाल के। तो उसमें वो क्या डाल के भेजते हैं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, यॉक वगैरह डाल के भेजते हैं। हमारा जो एग है, हमारा जो बेबी है, उसका डेवलपमेंट होना है बॉडी के अंदर, यानी इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो हमारे ओवम को यॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यूट्रिशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा यहाँ बनेगा इस दीवार में, और उसके साथ में क्या कनेक्ट होगा, बेबी, और न्यूट्रिशन देगा, और धीरे धीरे यहीं से न्यूट्रिशन लेते लेते हमारा बेबी क्या करेगा, बड़ा होगा। समझे क्या? अरे क्लियर है? लेकिन फर्स्ट टाइम में तो नहीं आता ना सर स्पर्म्स, तो बेबी भी नहीं है, लेकिन यूट्रस तैयारी जरूर करता है। अब लाइन जो मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स बनाया था, क्या, एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज एंडोमेट्रियम। याद करते चल रहे हो ना सर? तो सुनना, जैसे जैसे ओवम का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे साइमल्टेनियसली यूट्रस के अंदर भी क्या होते हैं, कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। समझ गए सर? यूट्रस में भी क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। यूट्रस भी प्रिपरेशन करता है किस चीज के लिए, टू होल्ड द बेबी, और उसको न्यूट्रिशन देने के लिए। समझ गए क्या? तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, सबसे मोटा चेंज क्या है, तो इसकी जो एंडोमेट्रियम है, क्या है, इनर मोस्ट लाइनिंग, वो क्या हो जाती है, थिक होना चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? थिक होना चालू हो जाती है। ओके, धीरे धीरे और थिक होएगी, टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी, और अल्टीमेटली इसमें क्या हो जाता है,
काफी थिक हो जाएगी, म्यूकस चिपचिपी हो जाएगी, ठीक है, और इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, है जी, ब्लड वेसल्स का। अरे प्लेसेंटा का नहीं होगा, प्लेसेंटा तो जब बेबी आएगा तभी बनेगा। सुनना ध्यान से, प्लेसेंटा बेबी के इम्प्लांट होने के बाद का प्रोसेस है, अभी प्लेसेंटा याद नहीं करोगे, सिर्फ तैयारी कर रहा है यूट्रस। प्लेसेंटा बोलते किसको है, आसान भाषा में बता देता हूँ। प्लेसेंटा बोला जाता है जब ये मान लीजिए बच्चा है, ये यूट्रस है ना, यूट्रस में एम्ब्रियो होने के बाद में बेबी का ब्लड तो बाद में बनता है, खैर माँ के ब्लड के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है जब, उस जगह वो कहते हैं क्या, प्लेसेंटा। समझ गए? तो प्लेसेंटा बाद में बनता है। अभी फिर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हाईली वेस्कुलर सिक्रेटरी हो जाती है कौन, हमारी यूटेराइन की इनर मोस्ट वॉल है एंडोमेट्रियम, हाईली वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा बन जाती हैं। समझ गए? ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा इस वाली जगह पे, ठीक है ना सर, ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया जाता है और थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, सिक्रेटरी हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है। समझ गए सर? क्लियर है क्या? ताकि इम्प्लांट कर सके, यानी हर फेवरेबल कंडीशन बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन स्पर्म आए क्या, नहीं आए। स्पर्म पहुंचे क्या, नहीं। फर्टिलाइजेशन हुआ क्या, नहीं। जाइगोट बना क्या, नहीं, कुछ भी नहीं बना। इसने देखा 2-3 दिन इंतजार किया, इसने भी देखा थोड़े दिन इंतजार किया, हफ्ता 10 दिन, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन, तो थोड़े दिनों बाद में यूट्रस क्या करेगा, वापस से एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है उसको बैक टू नॉर्मल। और जब ये तोड़ेगा इसको, तो यहां से ब्लड वेसल्स भी क्या होंगी, डैमेज। अरे होंगी कि नहीं होंगी, डैमेज होंगी, तो यहां से क्या निकलेगा, ब्लड लॉस होगा, म्यूकस निकलेगी। अरे समझे? कुछ स्किन के फोर्स वगैरह निकलेंगे, यानी कि तो यहाँ से पीसेस वगैरह निकलेंगे, तो ब्लड म्यूकस वगैरह यहाँ से बाहर आएगा। क्लियर है क्या? बैक टू नॉर्मल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड्स या मेन्स्ट्रुएशन। समझ गए सर? अरे क्लियर है क्या? डन। ऐसा प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? अब ये हो गया, इतने में कौन फंक्शनल हो गया, ये ओवरी, इसके अंदर साइकिल कंप्लीट, यूट्रस में फिर से क्या हो जाएगा, तैयारियां चालू। अरे मैंने एक साइड बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जिस साइड से हो रहा है उसी साइड की, अंदर से दो पूरी गोल है ये, अंदर से यूट्रस, समझे ना, यानी कि दोनों ही होती हैं, दोनों नहीं है, ये पूरी गोल है। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि एक साइड वाली जी लेफ्ट वाली साइड में लेफ्ट वाली चलेगी, राइट वाली में राइट। समझे? दोनों ही उन्हें एक साइड वाली बनाई थी। समझ में आया? तो मेन्स्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद में दूसरी ओवरी फंक्शनल होगी। अब इसके लिए फिर से तैयारियां चालू हो जाएगी इसके अंदर, यानी फिर से बनेगी। 1 महीने बाद देखा कुछ नहीं हुआ, फिर से शट ऑफ होगी। ऐसा हर महीने क्या चलेगा, होता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। ठीक है सर? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करते हैं। कितने दिन का होता है, सुनना, 28 या 29 दिन। आप मोटा मोटा याद करेंगे क्या, 28 कितने दिन का होता है, 28 डेज का साइकिल टाइम पीरियड जो होता है, उसको अंदर हम पढ़ते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? 28 दिन पूरे गिना रहा हूं, ढंग से नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपके जो मन के डाउट्स थे वो सारे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वैसे वैसे यूट्रस ओवरी के अंदर भी क्या चलते हैं, चेंजेस चलते हैं। क्लियर है क्या? वो भी सिखाऊंगा। सुनो, कब से स्टार्ट किया, फर्स्ट डे। 1 से कितने दिन हो गए, चलो छोड़ो, इनको सबको हटा देते हैं, है ना। इक्कीस 22 दिन हो गए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, और ये हो गए हमारे 28 दिन। ये ठीक है। देखना सर, पहला दिन किसको काउंट करना है, फर्स्ट डे किसको काउंट करना है, सुनना। फर्स्ट डे काउंट करना है जिस दिन क्या हुई, फर्स्ट ब्लीडिंग हुई, उस डे को पहला दिन काउंट करते हैं। किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। काउंट कर लो,
आज पीरियड स्टार्ट हुए तो आज को क्या काउंट करेंगे, फर्स्ट डे। डन, याद हो गया। डन, फर्स्ट डे काउंट कर लिया। लगभग 3 से 5 दिन तक, लगभग 3 से 5 दिन तक क्या रहता है, ब्लीडिंग फेज। क्या रहता है, ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग होती है। तो मैं मान के चलता हूँ राउंड फिगर में 3 दिन, जनरली तो 3 दिन का होता है, लेकिन ऐसा हर बार क्या है, जरूरी नहीं है, और हर फीमेल के साथ में ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कईयों के 5 दिन भी चलते हैं और कईयों के 7 दिन भी चल जाते हैं, कोई खास बात नहीं है ना। ओके, जनरली जो पीरियड रहता है 3 से 5 दिन का रहता है। राइट सर, नहीं ऐसे हुआ नहीं ना सर, कोई भी चीज़ ऐसे टूटती है ना तो हम बैठे बैठे जोर लगाते तभी टूटती है ना। तो मुझे भी दिख रहा है सर, मेरे पास ही पड़ा है। बेटा समझने पे ध्यान देना है, तू पेन के साथ में खेल रहा है, बैठे बैठे ढक्कन निकल सकता है। अब मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा तब तक ये जाएगा ही नहीं, वो भी इतनी स्पीड से नहीं गया है, बता। अच्छा फिर, अरे बाप रे, इतनी तेज, माथे में छेद कर देता। चलो सुनो ध्यान से, देखो सुनो ध्यान से। तो देखो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, जब बेटा काम चल रहा हो ना, कोई चीज टॉपिक चल रहा हो, तो पेन पून सब छोड़ के और शांति से सुनते हैं आप। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब मैंने आपको मेडिटेशन कराया था, और मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी बॉडी किसी भी और चीज़ से टच नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा रोल है सर। कभी भी ध्यान पे बैठना, आंखें बंद करोगे और किसी के हाथ टच हो रहा है ना आपके, या कोई भी चीज़ टच हो रही है, सारा का सारा फोकस कहाँ रहता है, जो बॉडी पार्ट टच हो रहा होता है। कभी भी नोट करना, ठीक है। पर ये चीज़ें फील तब करोगे जब बैठोगे। इंसान का ब्रेन एक जगह पे काम करता है, ठीक है। कभी भी आप बैठ जाना, अरे मोबाइल, बाइक पे जा रहे हो, मोबाइल आपकी जेब में है, आपके दिमाग में रहेगा गिरे ना, तो मोबाइल का जो वेट है वो क्या कर रहा है, फोकस साथ में ही है ना, है कि नहीं है। और हल्का सा भी मोबाइल, मान लो बाइक पे बैठे हैं, पोजीशन चेंज है तो हल्का सा नीचे सरकता है, फटाक से हाथ जाता है, जाता कि नहीं जाता, फोकस। और यही अगर मान लीजिए मोबाइल ऐसी जगह पे है, फिक्स जगह पे है, आपको पता है बिल्कुल सेफ है, तो आपका सारा ध्यान कहाँ रहेगा, बाइक ड्राइविंग पर रहेगा, है ना। या ऐसी कोई चीज़ है कि फट ना जाए, थैली है, थैली में कोई सामान डाल रखा है और हाथ में चला लेके चल रहे हो, फट ना जाए, फट ना जाए, है ना। वो ज़्यादा फटफट करने लग जाती है, मोटरसाइकिल धीरे कर देते हो, तो डाइवर्ट करोगे तो फोकस लूज होगा। चलो कोई बात नहीं सर, ध्यान दो। जिस दिन स्टार्ट हुआ क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उसको कौन सा दिन काउंट करना है, फर्स्ट डे काउंट करना है उस साइकिल का। और 3 से 5 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, तो मैं मान लेता हूं चलो ये क्या है, ब्लीडिंग फेज, राइट सर। तो पहला एक फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज क्या होता है, ब्लीडिंग फेज, या इसी को बोलते हैं हम क्या, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। तो आप याद रखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, इजी करने के लिए ब्लीडिंग लिखवा दिया। दूसरा, जिस दिन स्टार्ट हुआ, जिस दिन स्टार्ट हुआ, कौन से दिन स्टार्ट हुआ, जिस दिन ब्लीडिंग हुई उसको फर्स्ट डे काउंट किया। अब वहां से काउंट कर लो कितना दिन, 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इजी है, क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। अब देखो कितने दिन का पीरियड हो गया, ये ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन से पहले का टाइम है और ब्लीडिंग के बाद का टाइम है। दूसरा फेज क्या है, प्री, ओव्यूलेशन से पहले का, तो क्या बोलेंगे, प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब बताओ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कंसेप्ट याद है कि 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है तो प्री ओव्यूलेटरी फेज। इसके बाद 28 तक क्या है, तीसरा फेज आ जाता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। कई जगहों पे
इसको भी ओव्यूलेटरी फेज दिया हुआ होता है, तो चौथा 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, बात वही है। ओके, तो ब्लीडिंग फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अरे क्लियर है क्या? वैसे नहीं दिखा, इसको क्या लगा है, उतार के देख रहा है। चलो ध्यान दो, क्लियर हुआ क्या? ब्लीडिंग फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इजी। देखो क्या होता है इसके अंदर, इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। अब आपको ये नाम नहीं याद करने, मैं पहले कह रहा हूँ आपको नाम याद नहीं करने हैं, सिर्फ एक स्टोरी दिमाग में चल रही है, कनेक्ट करना है कि हमारा फंक्शन कैसे करता है। इतना मैटर तो 12th वालों के होता है, ठीक है, तो आपको नहीं करना। हाँ, लेकिन स्टोरी जो चीज़ सीखेंगे पूरी की पूरी सीखेंगे, है ना। आओ, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्रेटरी फेज। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद में एक स्ट्रक्चर बनती है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनती है? कॉर्पस ल्यूटियम, इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि वो बनी रहती है यहाँ पे। और कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम करती है, तो ये 14th डे के बाद में स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी बोल रहे हैं। ठीक है क्या? कुल मिला के समझ आया सर साइकिल? अब साथ के साथ में समझना है क्या? ओवेरियन साइकिल। क्या समझना है? ओवेरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। नाम नहीं याद रहेंगे चलेगा, एक आदि जो नाम बताऊंगा वो दिमाग में रख लेना। ये बताओ, ये रील चली, समझ में आ गई ना अच्छे से? तो सुन लो, 3 दिन तक क्या चला? ब्लीडिंग फेज। उसके बाद तैयारी किसकी चालू हुई? ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हुआ। 14th डे पे क्या हुआ? 14 डे पे ओव्यूलेशन। साथ में तैयारी किसकी चल रही है? इसकी। तो 14 दिन तक ऐसे तो ना कि ओव्यूलेशन के बाद में तैयारियां की है, इतने में तो स्पर्म ही आ जाएंगे। यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम वापस से क्या हो रही है? तैयारियां कर रही है। समझ गए? अरे क्लियर है क्या? और देखो, ओव्यूलेशन हो गया 14 डे पे, अगर स्पर्म आ गए तो ये प्रोसेस और बढ़ जाएगी थोड़ी सी, और इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद प्लेसेंटा वाला बन जाएगा। ये सिस्टम 9 महीने के लिए क्या हो जाएगा? सस्टेन हो जाएगा। सुनना, 9 महीने के लिए, 9 मंथ के लिए। जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स का होता है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ्स का होता है। ओके, 3 ट्राइमेस्टर, ठीक है, 9 महीने के लिए सस्टेन। इसका मतलब पीरियड्स कितने महीने तक नहीं आएंगे? 9 महीने तक नहीं आएंगे, और 9 महीने के बाद में भी नहीं आते हैं, ठीक है, 4-5 महीने, तो वो अलग सिस्टम है, वो बाद में बताएंगे जब टॉपिक कंप्लीट होगा। ओके, याद रहेगा? ठीक है। अगर स्पर्म्स नहीं आए तो फिर क्या होगा? तो भी अपने को नहीं पता कब आए हैं कि नहीं आए हैं। 14 के बाद में भी बढ़ेगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो लगभग 21 या 22 तक और बढ़ती है एंडोमेट्रियम, और ज़्यादा वैस्कुलर होती है। लेकिन उसके बाद में पता चलेगा क्या? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ, हार्मोन नहीं मिले, अभी बताएंगे सिस्टम ओवेरियन साइकिल के साथ में जोड़ के। तो 21 डे के बाद ऐसी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, ऐसी हो जाती है। 28 तारीख तक उड़ीकेंगे, और 28 के बाद में वापस क्या आ जाएगा? क्लियर है क्या? अरे डन है, समझ में आ गया अच्छे से? अब आओ, अब ओवेरियन साइकिल पहले समझा देता हूँ, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ओके, देखो, ये बताओ समझ आया क्या ये? अरे आया? हाँ जी, लगभग 20 दिन तक, 17-18 दिन तक। ओव्यूलेशन तो 14 डे पे हो गया, तो 2-3 दिन में बना लेगी क्या स्पर्म? अगर 14 डे पे, हाँ ये और सुन लो भाई, मैक्सिमम चांसेस ऑफ कंसीव करने के मैक्सिमम चांसेस कब होते हैं? 14, 15, 16। ये 3 दिन में अगर मान लीजिए कॉपुलेशन होता है, स्पर्म जहाँ आते हैं, तो उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्या करे? फर्टिलाइजेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, बेबी बन जाएगा। समझ गए ना सर? अरे क्लियर है?
ये टाइम पीरियड जो है 4 से लेके 10 दिन तक, 11 दिन तक, कितने दिन का टाइम पीरियड हो गया ये? लगभग 10 दिन का होता है वैसे तो, है ना, लेकिन शुरू के 7 दिन जो 10 तारीख तक, 4 से लेके 10 तक, और ये लगभग 22 से लेके 28, तो ये लास्ट वाला वीक, और ये पीरियड्स के बाद में फर्स्ट वीक जो है ना, बाद में बोल रहा हूँ, यानी शुरू के 10 दिन पीरियड्स को इंक्लूड कर लो तो, है ना, ये होते हैं सेफ पीरियड। क्या होता है? सेफ पीरियड। इस टाइम पे अगर मान लीजिए पॉपुलेशन हो तो चांसेस क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि परफेक्टली जीरो, नहीं, चांस हो सकते हैं सर। कोई माल फंक्शन हुआ और दूसरी ओवरी का बैठा था यहाँ पे, स्पर्म गए तो स्पर्म तो दोनों साइड जाते हैं ना, कि जाते, है ना, तो कहीं वहाँ से हो गया, वो भी माल फंक्शन हो, कोई दिक्कत हो जाए उस वजह, है ना, एक्सेप्शनल केस है सर वो, ठीक है। लेकिन जनरली क्या रहेगा? सेफ पीरियड होता है कौन सा? फर्स्ट 10 डेज जो हो गए और लास्ट वाला हफ्ता जो हो गया, समझे क्या? ओके, सेफ पीरियड बोलते हैं इसको। अंडरस्टैंड सर? आपका डाउट कंप्लीट? चलो अब समझना सर। ओवेरी देखो ठीक है, क्या टेंशन में आ गया इतनी बड़ी ओवरी देख के? कैसी स्वेलिंग आ गई सर। चलो ध्यान दो, सुनो, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं वो छोड़, इधर देख लो बेटे, आपके पास नोट्स है मुझे पता है। सुनना, क्या है? बहुत सारे फीमेल गैमेट्स यानी फॉलिकल्स, ठीक है। एक का क्या करवाएंगे? मैच्योरेशन, ये रहा सर, ओके। बाकियों को, बहुत सारी को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय, अट्रेशिया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एक का मैच्योरेशन जब कराएंगे तो इसके चारों तरफ क्या करेंगे? ओवरी की जो सेल्स हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इकट्ठा हो जाएंगी। इसको बोलते हैं क्या? फॉलिकल। क्या बोलते हैं? फॉलिकल। यानी कि आसान भाषा में इसके चारों तरफ में ओवेरियन सेल्स अटैच, इकट्ठी होती हैं और किसका फॉर्मेशन कर देती है? फॉलिकल्स का। किसका? फॉलिकल का। फॉलिकल इसको बोलते हैं। अगर कभी वर्ड पढ़ो तो अपने आप समझ जाना। गैमेट के चारों तरफ में क्या होती है? ओवेरियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ओके, मेम्ब्रेनस। अब प्रिमोर्डियल फॉलिकल क्या करती है? बनी हुई है हमारे पास में पहले से, ठीक है। अब ये मैच्योरेशन फेज में जाती है। कब? जब प्यूबर्टी आती है। तो बहुत सारों को डिस्ट्रॉय किया और एक को क्या करवा दिया? मैच्योर करा दिया। ये सेल्स थोड़ी सी बड़ी होंगी, क्यूबॉइडल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? क्यूबॉइडल, राइट सर। इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल। ये सेल्स मल्टीपल डिवीजन करेंगी और अपने चारों तरफ में क्या कर लेंगी? बहुत सारी मल्टीपल लेयर बना लेंगी। किसकी? सेल्स की। अंदर कौन सा? ये क्या प्रेजेंट है? ये गैमेट है। क्या है? गैमेट, ध्यान रखना, ठीक है। तो मल्टीपल लेयर्स बना लेंगे ऐसे। अब इनके नाम तो अपने क्या करेंगे? कौन सी ग्रैन्युलोसा सेल्स है, क्या है, नहीं बताते, ठीक है, छोड़ो। इस तरह से। और अपने चारों तरफ ये जो फॉलिकल है ये भी लेयर सिक्रेट कर लेंगी। कितनी लेयर? 2 लेयर। कौन सी लेयर? 2 लेयर, राइट सर। इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। यानी फॉलिकल्स का मैच्योरेशन हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, समझ गए। इन्होंने अपने चारों तरफ में 2 लेयर बना ली फॉलिकल्स की सेल ने भी। इन सेल को बोलते हैं सर, इस लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। बाहर वाली क्या है? एक्सटर्ना। और अंदर वाली क्या है? थीका इंटरना। प्यूबर्टी आती है तभी बॉडी में चेंजेस होते हैं। एक काम रह गया था बताना, कोई बात नहीं, अभी बता देंगे दोबारा से। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का मेन काम क्या है? एक तो सर oogenesis में हेल्प करेंगे, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर, और इनको भी रेगुलेट करते हैं। बताइए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अब तो बहुत बार बता दिया। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? अरे कोई चीज़ सेकेंडरी है इसका मतलब प्राइमरी भी कुछ तो होगा। देखो यहाँ जाओ, सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि सेक्स, जेंडर बताने में जो चीज़ डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है उनको बोलते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी कि सेक्स बताएंगे बच्चे का,
पर्सन का, मेल है या फीमेल। तो ये तो सेकेंडरी बताएंगे, ये चीज इनकी वजह से तो सेकेंडरी कैरेक्टर आएंगे। प्राइमरी क्या है? बच्चा जब बड़ा होता है 10-11 साल का, प्यूबर्टी आती है, उसकी बाद में उसमें चेंजेस आते हैं। मेल्स के अंदर क्या आ जाती है? फेशियल हेयर्स आना, आवाज भारी हो जाना, तो दूर से बता देते हो हाँ भाई ये लौंडा है, सही बात है, लड़का है, और दूर से बता देते हो ये लड़की है ना? क्या देख के? बड़े बड़े बाल देख के? ये तो फिर तो गुमराह हो जाओगे किसी दिन। कोई लड़के भी आज तो बड़े बड़े बाल रखते हैं, किसी दिन ये पीछे बोलिएगा लड़की जा रही है, आगे जाके देखा था भाई साहब, फ्रंट से देखा था मूछे और बाल भी बड़े, है ना? बॉडी शेप, स्ट्रक्चर और कुछ फीचर्स होते हैं जिनको देख के हम मेल और फीमेल डिफरेंशिएट कर पाते हैं। बाद में छोटे बच्चे में नहीं होते हैं। 3-4 साल के बच्चे को सेम ड्रेस बना दो, सेम कटिंग करा दो, नहीं बता सकते ना। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हुए। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर से ही पता लगाना पड़ता है ना? किसी के घर गए, अब डाउटफुल हो गया लड़का है या लड़की है, क्या बोले? तो क्या जी, छोटा सा बच्चा है कोई 1 साल का, तो या तो मम्मी उसके आसपास नहीं है तो देख लो किससे पता लगा? अरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पता चला। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? वो कैरेक्टर जिनसे हमको पता चलता है, तो आसान भाषा में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसके साथ में बच्चा पैदा होता है वही उसके कैरेक्टर होते हैं, है ना? पीनस है, टेस्टिस है, वो सब अगर पता चलेगा तो मेल है, अदरवाइज वल्वा है तो फीमेल है। सही बात है ना सर? सेकेंडरीली तो एस्ट्रोजन क्या करता है अब आप लोग बताएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो ये तो हमको बाद में हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में, डिफरेंशिएट करने में कि लड़का है कि लड़की है। बाद में वो भी कब? जब प्यूबर्टी आएगी। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी आएगी तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होंगे। सही बात है ना? तब बॉडी में चेंजेस आएंगे। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा तब चेंजेस आएंगे। सही बात है? तो बताओ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल्स बता दीजिए फटाफट से। क्या हो जाएगा सर? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ओके सर। लार्ज एब्डोमिनल कैविटी, अरे वाइड पेल्विक बोन, अरे हिप जॉइंट जो होता है, हिप बोन जो होती है वो क्या होती है? वाइड होती है। और बताओ एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन थाई रीजन। सही बात है ना सर? थाइज वगैरह पे क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाएगा, वाइड पेल्विक बोन हो जाएगा और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। मेन यही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यार, बोलो तो सही, अबे कान खा जाती हैं, ची 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 भारी होती है, ठाकोनी। क्या होती है? हाई पिच वॉइस होती है ना? इतनी तीखी होती है, कान में से शू नहीं पार। हाँ क्या हो जाओ, क्या हो गया? तो हो सकता है टेस्टोस्टेरोन आ गया हो। है देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे फीमेल बॉडी हो उसमें भी कुछ अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन लेवल सीक्रेट होता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है? कौन करता है? तू देख ले, कंट्रोल एंड कोएफिशिएंट आ जाए तेरे को, ढूंढती रहना बैठ के, ठीक है? सुनो, मैंने आपको केस भी बताया था, याद होगा, ठीक है? उसमें एक छोटी सी बच्ची थी 8 साल की, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया था। तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या है? बॉडी हेयर्स और फेशियल हेयर्स आने लग गए थे और आवाज़ मर्दाना, समझ गए? तो मर्दाना, तो फर्क पड़ता है हॉर्मोन्स का, ठीक है? क्योंकि इम्पैक्ट डालते हैं। चलिए बता रहे हैं यार, तो सेकेंडरी पूरी हुई नहीं, टर्शियरी बता दो पहले। चलो ठीक है। अरे इतना ज़्यादा डीप बताने का मतलब क्या था? सुनो, इतना ज़्यादा डीप बताने का मतलब यही था कि बेसिकली अगर आपको पूछा जाए कि ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है, तो आपको पता होगा क्या कौन करता है? थीका इंटरना की सेल्स करती हैं। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। गजब। अरे पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, एफएसएच और एलएच। याद कीजिए। अब फॉलिकल तो मतलब समझ आई गया होगा, क्या समझे? पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। ओए पीछे आवाज दे, नेम से क्लियर है, एफएसएच और एक एलएच। एफएसएच किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है?
फॉलिकल्स का मैच्योरेशन स्टार्ट करवाता है ना। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है, इंटरनल सेल्स को आके इन्फ्लुएंस करता है और इसमें सिंथेसाइज करवाता है क्या, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन आने के बाद में क्या आता है, क्लियर हो गया सर, छोड़ दो। यहाँ चल रहा है मैच्योरेशन प्राइमरी सेकेंडरी, अल्टीमेटली क्या बनेगी टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है, मैं सिंपल सा बना रहा हूँ बस, सेल्स हैं सारी भरी हुई हैं, टाइम बचेगा, बीच में एक कैविटी बनना चालू हो जाती है, इस कैविटी को कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं, एंट्रम। बाकी बनाऊं क्या, सेल्स भरी हुई हैं, समझ गए क्या। अल्टीमेटली क्या होगा, सुनना, ये और ज्यादा डेवलप होएगी, एंट्रम पूरी कवर कर लेगी, तो अल्टीमेटली फॉर्म होएगी क्या, इसका नाम आपको याद कर लेना अगर आपसे होता है तो, आपके आए ना आए पता नहीं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। क्या बनता है, सुनना, सेल्स किनारे पे चली जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। अरे सॉरी, कॉर्पस ल्यूटियम अभी कहाँ बना दी, पहले ये तो बनाओ। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोलते हैं इसको, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। हाँ पायल, अब इरेज कर रही है, जब मैंने कहा था मत छापो तो दे छापे पे छापा। यहाँ पे हमारा क्या है, फीमेल गैमेट पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं, ये किनारे पे ऐसे सरक जाएंगी, तो ये बीच में क्या बन गई, कैविटी, राइट सर, एंट्रम। इसको बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है सर, आप समझना ध्यान से। ये वो साइट है जब ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी, रप्चर, क्या होगी, रप्चर। अब बताओ रप्चर होने पे क्या होगा, यहां से क्या बाहर निकलेगा, गैमेट, फीमेल गैमेट। मैं स्टेज लिख रहता हूँ, एक बार सीधा सीधा स्टेज लिख देता हूँ। किस स्टेज में निकलता है, सेकेंडरी oocyte, किस स्टेज में, सेकेंडरी oocyte, समझा दूंगा बाद में आपको, स्पर्मेटोसाइट, oocyte, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte, आसान भाषा में यार मैं लिख देता हूँ, फीमेल गैमेट। कौन सा गैमेट, फीमेल गैमेट। इस टर्म को क्या बोलते हैं, कौन से दिन हुआ ये, 14th डे पे, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन हुआ। क्लियर है क्या, और ओव्यूलेशन हुआ किसको, गर्वित, दैविक को लेने आए, घर बुला रहे हैं, चल जाना कोई बात नहीं। हाँ जी, जैसे ये अभी मेरे सर पे लगता था, मेरा सर क्या हो जाता, रप्चर, ठीक है। चलो ध्यान दो, सुनो, अरे पहले इन्फॉर्म कर दिया था ना, अभी सुनो, ठीक है, अभी सुनो, कोई बात नहीं, जनरल मत पूछो। जैसे इसमें से सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा, आप सुनना, अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई, और रप्चर होने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल की जो एंट्रम थी, कैविटी थी, अरे थी ना, इस कैविटी में ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, ब्लड वेसल्स, और ये सारी की सारी ब्लड से भर जाती है कैविटी, और ये जो सेल्स थी ये कन्वर्ट हो जाती है ल्यूटियल सेल्स में। छोड़ो यार, सीधा नाम लिखता हूँ, क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बनेगी, और दिस विल सिक्रीट क्या, प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन। तो मैंने आपको डीपली बता दिया कि एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा है और प्रोजेस्ट्रॉन कौन कर रहा है। बताओ सर, 14th डे के बाद में मैंने क्या लिखा था, ल्यूटियल फेज, समझ रहे हो, कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को, देखना फटाफट से। कितने दिन तक, कब बनी, अरे 14 दिन हुआ, 15 दिन बन गई मान लो, तो 15 से लेके 16, 17, 18, 19, 21, 22 ऐसे वेट करेगी, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, समझ रहे हो, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर नहीं मिला कुछ भी इसको इंडिकेशन, साइन कुछ भी, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, डिग्रेड होना चालू हो जाएगी, खत्म होना चालू हो जाएगी, और अल्टीमेटली जाकर पूरी तरह से क्या हो जाएगी, 28 डे तक जाते जाते पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। समझ गए सर, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पस
एल्बिकेंस, क्या बोलते हैं? ये साइकिल कंप्लीट हो गया एक फॉलिकल का। क्लियर है क्या? एक साइकिल कंप्लीट हो गया किसका? एक फॉलिकल का। अब दूसरे ओवेरी में ये एक सिस्टम फिर से चालू। क्लियर है क्या? कॉर्पस ल्यूटियम सर, इसके रप्चर होने से ब्लड वेसल्स वगैरह बनी, कॉर्पस ल्यूटियम बन गई। ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद में रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। समझ गए? ये फंडा समझ आ गया? मैंने मेनिस्ट्रुअल साइकिल वाला सारा सिस्टम बता दिया। क्या हो अगर स्पर्म्स आ जाएं? क्या हो अगर स्पर्म्स आ जाएं? सुनना ध्यान से। जैसे ही स्पर्म्स की एंट्री होगी, स्पर्म मूव करते हुए कहाँ जाएंगे? दोनों साइड जाएंगे। सपोज यहाँ पर कौन है हमारा? अरे ओम रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? ओम रिलीज हो गया। तो स्पर्म्स क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज होने के बाद में सिस्टम सुनना, एक सेल बनेगी जाइगोट। क्या बनेगी? जाइगोट। ये जाइगोट डिवाइड करेगा 2 सेल, 4 सेल, ऐसे करते करते 8 सेल, 16 सेल, और 16 से लगभग 32 सेल के आसपास की स्टेज के अंदर जाके ये क्या करता है? सुनना ध्यान से। ये इम्प्लांट होता है किसमें? इसकी जो स्टेज होती है मैं बना ही देता हूँ यार। ये कुछ इस तरह की स्टेज होती है, ब्लास्टूला होती है। क्या होती है? ब्लास्टूला। आके इम्प्लांट होता है। तो जाइगोट का या फिर एम्ब्रियो का, सुनना, एम्ब्रियो का एम्बेडेड होना इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस या एंडोमेट्रियम, इसको कहते हैं, टर्म को क्या? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। और ये इसके अंदर घुस जाएगा पूरा का पूरा। घुसने के बाद में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा किसके साथ में? ब्लड वेसल्स के साथ में। तो ब्लड वेसल्स के साथ में जब इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो इस जगह को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। अब क्या ये ऐसे रहेगा? नहीं, ग्रोथ करेगा यहाँ से न्यूट्रिशन ले लेके, बड़ा होगा। बड़ा होगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। क्या जाएगा? बाहर। और एक पतली सी ट्यूब लटकी रहेगी इसके अंदर। बड़ा हो गया, और बड़ा होएगा, और बड़ा होएगा, और अल्टीमेटली और बड़ा हो जाएगा। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड। समझ गए? तो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ गया होगा? उस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करती है किसको? फीटस को। किसको? फीटस को। तो सर एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है? जब तक आप ऑर्गन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये रहे इसके हाथ, ये रही डिजिट्स, ये रहा पाम, तब तक है एम्ब्रियो। और जब उसमें डिफरेंशिएट हो जाए, ऑर्गन डिफरेंशिएशन होना चालू हो जाए, ऑर्गन बनना चालू हो जाए, उसको बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। याद रहेगा? FOETUS, ऐसे याद करो। ठीक है? फीटस डन, इम्प्लांटेशन डन। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा बना, जैसे ही प्लेसेंटा बना, कब बना था? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उससे कुछ घंटों बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 24 घंटे, है ना? प्लेसेंटा जैसे ही बनेगा, प्लेसेंटा एक हार्मोन सीक्रेट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। आपको याद नहीं करना, सिर्फ बता रहा हूँ ताकि स्टोरी कंप्लीट हो जाए। तो HCG सीक्रेट होगा कहाँ पे? ब्लड में। ये HCG किसके पास जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम के पास जाएगा, और इसको बताएगा कि भैया अब आपको डिग्रेड नहीं होना है, और क्या करना है? 9 मंथ के लिए सस्टेन हो जाओ, क्योंकि प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो चुकी है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। क्लियर है क्या? 9 महीने तक के लिए कौन बना रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। 9 महीने के लिए क्या सिक्रीट होगा? प्रोजेस्टेरॉन। अरे समझ गए ना? और प्रोजेस्टेरॉन इज मेन प्रेगनेंसी हार्मोन। अरे बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। कौन सा हार्मोन? प्रेगनेंसी हार्मोन, या इसी को ही दूसरे भाषा में बोलते हैं एंटी अबॉर्शन हार्मोन। यानी कि बच्चे को अबॉर्ट होने नहीं देगा, बाहर नहीं निकलने देगा। यानी कि उसके मैच्योरेशन का जिम्मा किसका है? इस हार्मोन का है। आप समझ में आ गया सर कि 9 महीने के लिए कौन बताता है? वरना डिग्रेड क्यों होना है? इम्प्लांटेशन नहीं, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं तो ये 21-22 दिन बाद क्या होगी? डिग्रेड होना चालू हो जाएगी, और 28वें दिन तक जाते जाते पूरी तरह से कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बताओ, साइकिल जुड़ गए दोनों? अरे जुड़ गए ना अच्छे से? क्लियर हुआ? इसके बाद का प्रोसेस अभी कर लेते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, सुनो 1 मिनट। क्या देखो, अरे अब आपको साइकिल याद करना है नहीं करना वो सब आपकी बताएगी आपको एनसीईआरटी। की लाइनें जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, बीच बीच में से लाइनें थी
और जब उनको पढ़ोगे तो पूरी स्टोरी अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर है क्या? पढ़ के देखोगे तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। जी सर, किसके सर? इसके बारे में ये बता देंगे बाद में, ये सब बाद में बता देंगे। लिसन, अरे आवाज नहीं। 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ। कौन सा पीरियड? नाइन मंथ्स का होता है सर। प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स का है। 9 महीने बाद में सुनना, फीटल रिफ्लेक्शन इजेक्शन जो रिफ्लेक्स है वो निकलेगा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करेगी। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। मसल्स ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन चालू, बेबी को बाहर धक्का लगेगा, बेबी यहाँ से बाहर आएगा। लेकिन एक और लफड़ा है, क्या कि बर्थ कैनाल जो है वो किसके बीच में से आ रही है? रिलैक्स। हमारा जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का जॉइंट है, दोनों बोन है हिप जॉइंट, उसके बीच में से आ रही है, हिप बोन के बीच में से। राइट सर? तो उसके बीच में से कैसे आ पाएगी? बोन है, अगला जॉइंट कार्टिलेज का है। एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, याद करो, रिलैक्सिन रिलैक्स कर देता है किसको? इस जॉइंट को, और लूज कर देता है, जिससे ये फैल सकता है। बेबी का हेड इसी में से बाहर आएगा ना सर? अरे आएगा, तो इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट का नाम है, उसको रिलैक्स कर देता है। समझ गए? उसमें से बेबी बाहर आ जाता है। क्लियर है क्या सर? 2 हार्मोन बताए, ऑक्सीटोसिन और प्रो रिलैक्सिन। कौन सा? रिलैक्सिन। तो ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है। बर्थ को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। ठीक है ना सर? ये बात ध्यान रखना, पार्चुरेशन। बाकी बाद में कर लेंगे। ठीक है सर, आंखें बंद करो।